अरे यो, क्या तू 24 घंटे अपने इस काले चेहरे को शीशे में निहारती रहती है? शीशा देखने से तू गोरी नहीं हो जाएगी। चल मुझे भूख लग रही है, जल्दी खाना बना के दे। आप प्रेगनेंसी की हालत में मुझसे काम क्यों करवाते हो? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? हो गया तो हो जाने दे। मैंने तुझसे कितनी बार बोला है मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। जैसी तू काली ऐसी तेरे काले बच्चे होंगे। मैं तुझ जैसी काली औरत को झेल रहा हूँ यही बहुत है, पर मैं तेरे काले बच्चे नहीं झेल सकता। भैया आप भाभी से ऐसे क्यों बोलते हो? बच्चा काला हो या गोरा होगा तो आपका ही ना। और वैसे भी देने वाला तो भगवान होता है। इसे भी तो देने वाला भगवान ही था। इस पे क्यों तरस नहीं आया भगवान को, जो इसकी ऐसी काली शकल दे दी। अब जैसी ये काली, इसके बच्चे भी ऐसी काले होंगे। बहन, तेरी वजह से मैंने इससे शादी कर ली, वरना मुझे इसकी एक काली शकल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मुझे नहीं चाहिए इस घर में कोई काला बच्चा। मेरा तो इसने ही सर में दर्द करके रख रखा है। तुम्हें भले ही इस बच्चे की जरूरत ना हो, लेकिन मुझे अपने बच्चे की बहुत जरूरत है, क्योंकि तुम तो मेरा साथ देते नहीं हो। कम से कम ये बच्चा तो मेरा साथ देगा। अच्छा, तुझे इसी के साथ की जरूरत है ना, तो अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल यहाँ से, और फिर जहाँ तेरा मन करे वहां रहियो इसके साथ। भैया तुम पागल हो गए हो क्या? कहाँ जाएंगी भाभी ऐसी हालत में? तुम्हें ऐसे बोलते हुए शर्म नहीं आती क्या? शर्म बोलने में नहीं, इसके साथ रहने में आती है। और अगर तुझे ज्यादा अच्छी लगती है ना, तो तू रह ले इसके साथ। भाभी तुम रो मत, तुम अपना दिल छोटा मत करो। भैया का तो काम ही है ये सब कहने का। भगवान सब ठीक करेगा। दीदी देखना, कुछ दिन बाद हमारे घर में भी ऐसा प्यारा सा बच्चा होगा। हाँ भाभी, मैं तो पूरे दिन उसी को खिलाती रहूंगी। बहन, तू क्यों इस कलूटी के चक्कर में आके अच्छे बच्चों के सपने देख रही है? तुझे लगता है इसके सुंदर बच्चे होंगे? जैसी ये कलूटी ऐसे इसके बच्चे भी काले पैदा होंगे। अरे मोहल्ले के बच्चे भी डरेंगे इसके बच्चों के साथ खेलने में। भैया क्या तुम पूरे दिन भाभी को काली काली करते रहते हो? क्यों उनके जान के पीछे पड़े हुए हो तुम? बच्चा कैसा भी हो, काला या गोरा, होगा तो आपका खून ही ना। बहन, तूने ही तो इसका साथ देके अपने सर पे चढ़ा रखा है इसको। तो एक काम करियो, बहुत साथ देती है ना तू इसका, तू ही उठाइयो इसके बच्चे की और इसकी जिम्मेदारी। मैं तो किसी को भी हाथ लगाने वाला हूँ नहीं। भैया तुम कैसी बात कर रहे हो? आज अगर हम दोनों बहन भाइयों का रंग साफ है, तो क्या तुम किसी के भी काले रंग को देख के उसका मजाक बनाओगे? ये गलत बात है। किसी का मजाक नहीं बनाते, ऊपर वाला सब देखता है। देख लेना भैया, एक दिन आपको जरूर समझ आ जाएगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। सुन बहन, तुझे मुझे समझाने की तो जरूरत है नहीं। मुझे सब कुछ पता है सही और गलत के बारे में। रोज रोज ज्ञान और देना आ जाती है। भाभी आप रो मत, मैं हूं ना। सुनो, तुम इतनी सुबह सुबह ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? टोक दिया ना तूने मुझे सुबह सुबह। जरूरी है अपनी ये काली शकल लेके मेरे सामने आना? क्या हक है तुझे मुझे पूछने का? मैं कहीं भी जाऊं, तुझे क्या मतलब? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या मेरा हक इतना भी नहीं बनता कि मैं तुमसे पूछ सकूं कि तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं है हक तुझे पूछने का, क्योंकि मैं नहीं मानता तुझे अपनी बीवी। और तुझे ये जानना है ना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो सुन, मैं 2 साल के लिए विदेश जा रहा हूँ, ताकि तेरी और तेरे इस बच्चे के काले साये से दूर रहूं। और कुछ पूछना है? मुझे नहीं पूछना कुछ भी, लेकिन तुम 2 साल बाद आओगे, मेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? तू रह इस घर में। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ना, प्लीज। अरे बेवकूफ, 2 साल तक तू मुझे दिखाई न दे, इसलिए तो विदेश जा रहा हूँ। अगर तुझे मैं अपने साथ ले गया ना, तो मेरा कोई फायदा नहीं है विदेश जाने का। ऐसी हालत में अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। तेरे पेट में है तो सही तेरा साथ देने वाला। जैसे दुनिया वाले तेरे इस काले रंग का मजाक बनाते हैं ना, ऐसे ही तेरे इस काले बच्चे का भी मजाक बनाएंगे। तब तुझे पता पड़ेगा कि तूने इसे पैदा करके जिंदगी की कितनी बड़ी गलती करी है। और हाँ, जब मैं 2 साल बाद वापस लौट कर आऊं ना, तो अपनी और अपने इस काले बच्चे की शक्ल मुझसे दूर ही रखियो। चल अपना काम कर अब। सुनो, रुक जाओ प्लीज।
ये बच्चा, ये इतना सुंदर बच्चा किसका है? अरे ये बच्चा मेरा है। ये बच्चा तेरा है? हाँ, ये बच्चा मेरा ही है। मैंने तुझसे कितनी बार बोला है मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। अरे मोहल्ले के बच्चे भी डरेंगे इसके बच्चों के साथ खेलने में। जब मैं 2 साल बाद वापस लौट कर आऊं ना, तो अपनी और अपने इस काले बच्चे की शक्ल मुझसे दूरी रखियो। ऐसा कैसे हो सकता है? तू इतनी काली और बच्चा इतना गोरा कैसे हो सकता है? भैया ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जैसे अंधे को अंधा, लंगड़े को लंगड़ा बच्चा पैदा नहीं हो सकता, उसी तरह किसी काले को काला बच्चा पैदा हो ये जरूरी नहीं है। भैया आपने कभी ये नहीं सोचा भाभी का रंग काला है तो क्या हुआ, आपका रंग तो गोरा है, ये बच्चा आप पर भी तो जा सकता था। तुम हमेशा मुझे और मेरे इस मासूम बच्चे को ताने देते रहे, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कभी कि ये बच्चा तुम पर भी तो जा सकता है। भगवान इसको आपका भी रंग तो दे सकता था ना। अरे भैया आप तो रंग के भेदभाव के चक्कर में एक बच्चे की जान के पीछे ही पड़ गए थे। आप उनसे पूछ कर देखो जिनके काले गोरे तो छोड़ो, बच्चे बड़ी मिन्नतों के बाद नसीब होते हैं। भगवान ने जिसको जैसा बनाया ना, हमें उसकी ऐसी कदर करनी चाहिए। भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे इस बच्चे का बहुत मजाक बनाया, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है ज़रूरी नहीं है अगर माँ बाप काले हों तो बच्चे भी काले ही पैदा होंगे। ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में होता है कि वो किसको कैसा रंग देंगे। और बहन मुझे माफ़ कर दो, तुम हमेशा सही कहती थी कि किसी को रंग से नहीं दिल से परखना चाहिए। कोई बात नहीं भैया, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे भी मैं तो यही चाहती थी कि आप दोनों का घर बस जाए। और अमृता, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है आज मुझे अपनी गलती पे पछतावा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं, तुम माफ़ी मत मांगो, तुम मेरी लाइफ में वापस लौट के आ गए हो, यही मेरे लिए बहुत है।